So hello and welcome back to my YouTube channel. This is your student visa counselor from Easy Abroad Overseas Education and Immigration Services से जो स्टूडेंट ड्रीम देखते हैं बाहर जाने का और स्टडी करने का, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और वो भी विदाउट आइल्स, और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो विद आइल्स। आज हम इसी चैनल के अंदर कॉस्ट कंपैरिजन शीट भी करेंगे आपके लिए कि अगर आपको बैचलर्स करने के लिए जाना है, सो अगर आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हो तो उसमें कितना आपका खर्चा आता है, कितना बजट आता है आपका। वहीं पे अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए कितना आपका बजट होना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप की किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, सो हर एक कंट्रीज़ की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसमें जो आपका गैप होता है वो आपका कम होना चाहिए। किसी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपका गैप ज़्यादा है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन अगर आपका गैप है तो वो गैप आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो गैप आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो अब मैं बात करता हूँ ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करती हैं। सो मेजरली यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास MOI होना चाहिए। MOI को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अगर आपने अपनी स्टडीज़ जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो अगर इंग्लिश मीडियम से करी हैं तो वहाँ पे आपको MOI देना पड़ता है। अगर आपने जो स्टडीज़ वो हिंदी से करी है कि जो लैंग्वेज है उसमें करी है तो वहाँ पे आपको आइल्स देना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर मैं कनाडा और यूके की बात करूँ तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स अप्लाई करती हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपके इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। सो ये उनका क्राइटेरिया है, वहाँ पे आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपको स्टडी अब्रॉड के लिए जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो LOR, जिसे हम LOR कहते हैं, LOR को कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो अगर आपने बैचलर्स करी है या अगर आपने 12th करी है, सो जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं तो आपको LOR मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसके अंदर मेंशन होता है कि द स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर हायर स्टडीज़। सो ये 2 LOR होते हैं जो आपके एप्लीकेशन के टाइम पे फिल होते हैं और उसकी ज़रूरत होती है, और MOI की ज़रूरत होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो अब हम बात करते हैं कॉस्ट कंपैरिजन शीट के ऊपर। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैचलर्स की कॉस्ट कंपैरिजन शीट है। सो इसके अंदर मैंने सारी कंट्रीज़ के जितने भी बजट हैं, एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, प्रोसेस कितना है, तो सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आइल्स और PTE करना, सो हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं, एंड वो भी सिर्फ 4999 के अंदर। एक्सपर्ट फैकल्टी स्टाफ विद हाई स्कोर इन आइल्स, कैम्ब्रिज एंड पियर्सन सर्टिफाइड फैकल्टी। सो अब बात करते हैं मास्टर्स की कंपैरिजन शीट के ऊपर। सो जो अब आप मास्टर्स की कंपैरिजन शीट देख रहे हैं तो इसके अंदर सारी कंट्रीज़ का प्रोसेस टाइम, आपका कितना बजट होना चाहिए, कितना बजट आपका लगेगा, ट्यूशन फ़ी कितनी होनी चाहिए, तो सारा मैंने इसी कॉस्ट शीट के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। और ऐसी वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी तक किसी ने रिवील नहीं करी होगी। सो अगर आप हमसे अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हम आपको फ्री एजुकेशन काउंसलिंग एंड वीज़ा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू।